नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अगर फिटनेस में आपकी थोड़ी सी भी दिलचस्पी है ना, तो क्रिएटिन का नाम तो आपने पक्का सुना होगा। और हाँ, इसके साथ जुड़ी वो डरावनी अफवाहें भी सुनी होंगी। आज हम इन्हीं सब पर बात करेंगे। ये 2026 में भारत के लिए क्रिएटिन पर एकदम प्रामाणिक साइंस बेस्ड गाइड होने वाली है। तो चलिए, सिर्फ फैक्ट्स और रिसर्च के दम पर सच का पता लगाते हैं। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, जरा उस पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले क्रिएटिन के फायदे देखेंगे, फिर इसकी सेफ्टी और उस पर साइंस क्या कहता है वो समझेंगे। इसके बाद सही डोज, लेने का सही समय और आखिर में 2026 के टॉप 10 सप्लीमेंट्स की रैंकिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे आम और सच कहूं तो सबसे डरावने सवाल की, क्या क्रिएटिन आपकी किडनी खराब कर सकता है? मतलब जिम जाने वाले हर इंसान ने कभी ना कभी ये अफवाह जरूर सुनी है। आज हम इस मिथक की पूरी तरह से साइंटिफिक जांच करेंगे कि आखिर इसके पीछे की असली सच्चाई है क्या। आगे बढ़ते हैं हमारे पहले सेक्शन की तरफ। क्रिएटिन के मुख्य फायदे, ये शरीर में असल में काम कैसे करता है। देखिए, अफवाहों पर जाने से पहले ना हमें यह समझना होगा कि क्रिएटिन आखिर काम कैसे करता है। चलिए, इसे थोड़ा बायोलॉजिकल साइंस के नजरिए से समझते हैं। हमारी बॉडी का जो एनर्जी पावर हाउस है ना, उसे एटीपी कहते हैं। जब आप हैवी वेट उठाते हैं तो ये एटीपी अपनी एनर्जी दे देता है और एडीपी बन जाता है। मतलब शरीर की ताकत कुछ ही सेकंड में फुस। बस यहीं पर क्रिएटिन हीरो की तरह काम आता है। हमारी बॉडी में क्रिएटिन फॉस्फेट के रूप में स्टोर रहता है। ये तुरंत अपना फॉस्फेट मॉलिक्यूल एडीपी को दे देता है और उसे वापस एटीपी में बदल देता है। आसान भाषा में समझें तो ये आपकी बॉडी के लिए एक बैकअप बैटरी की तरह है, जो हैवी लिफ्टिंग के दौरान आपको तुरंत एक्सप्लोसिव एनर्जी देती है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? क्रिएटिन सिर्फ बड़े डोले या मसल्स बनाने तक ही सीमित नहीं है। स्ट्रेंथ और परफॉर्मेंस तो ये बढ़ाता ही है, लेकिन साथ ही ये हमारे ब्रेन यानी दिमाग की हेल्थ को भी बहुत फायदा पहुंचाता है। ये मानसिक थकान को कम करता है। रिसर्च तो यहां तक बताती है कि ये अल्जाइमर्स जैसी न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के इलाज में भी काफी मददगार हो सकता है। और हाँ, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में भी इसके बहुत अच्छे फायदे देखे गए हैं। है ना कमाल की बात? अब आते हैं सेक्शन 2 पर, सुरक्षा और वैज्ञानिक सच। क्या ये वाकई सेफ है? चलिए देखते हैं। तो अब आते हैं उस सबसे बड़े मुद्दे पर, क्या क्रिएटिन सुरक्षित है? देखिए, 2025 के फ्रंटियर्स क्लिनिकल स्टडी जर्नल का निष्कर्ष इस पर एकदम साफ है। ये साइंस की दुनिया का बहुत ही जाना माना और भरोसेमंद जर्नल है, और इनका साफ कहना है कि स्वस्थ इंसानों के लिए क्रिएटिन पूरी तरह से सुरक्षित है। मतलब अगर आप पहले से हेल्दी हैं तो आपकी किडनी पर इसका कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ता। ये कोई हवाई बात नहीं है, ये विज्ञान का ठोस सच है। यहाँ ना हमें ब्रो साइंस और असली साइंस के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। आपने जिम के लोकल उस्तादों को अक्सर ये कहते सुना होगा कि भाई इससे कैंसर होता है या बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। सच बताऊं, फैक्ट इसके बिल्कुल उलट हैं। आज तक किसी भी इंसानी रिसर्च में क्रिएटिन का कैंसर से कोई लेना देना नहीं मिला है। और रही बात डिहाइड्रेशन की, तो क्रिएटिन असल में पानी को हमारे सेल्स के अंदर खींचता है। इससे शरीर का टेम्परेचर सही रहता है और हाइड्रेशन तो बल्कि और बेहतर हो जाता है। अब आप सोचेंगे, रुकिए, अगर ये इतना ही सेफ है तो फिर अस्पतालों में ऐसे केस क्यों आते हैं? बिल्कुल सही सवाल। मेदांता अस्पताल के कुछ असल मामलों में युवा लड़कों को गंभीर किडनी इंजरी के साथ भर्ती किया गया था। लेकिन जब डॉक्टरों ने जांच की ना, तो पता चला कि प्रॉब्लम क्रिएटिन में नहीं थी, प्रॉब्लम थी उसके भयानक गलत इस्तेमाल में। लोग बिना कुछ सोचे समझे हर दिन 10 ग्राम से ज्यादा की ओवरडोज ले रहे थे, पानी बिल्कुल नहीं पी रहे थे, और कुछ केस में तो लोग इसे पेन किलर्स के साथ ले रहे थे। मतलब अगर आप किसी भी चीज की अति कहेंगे या गलत तरीके से लेंगे तो शरीर को नुकसान होना तो तय है ना। तो फिर इसे सही तरीके से कैसे लें? यही हमारा सेक्शन 3 है। सही डोज और सावधानियां, सुरक्षित उपयोग का तरीका। बस इस एक नंबर को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए, 3 से 5। एक हेल्दी इंसान के लिए लंबे समय तक क्रिएटिन का सुरक्षित और सबसे बेहतरीन डोज 3 से 5 ग्राम प्रतिदिन है। बस एक छोटी चम्मच, इससे ज्यादा की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपने अक्सर सुना होगा कि बिगिनर्स को लोडिंग फेज के बारे में बताया जाता है, जहां 5 से 7 दिनों तक 20 ग्राम क्रिएटिन रोज लेने को कहा जाता है ताकि मसल्स जल्दी भर जाएं। लेकिन सच कहूं, रिसर्च और एक्सपर्ट्स यही मानते हैं कि बिगिनर्स को इस एग्रेसिव लोडिंग फेज से बचना चाहिए। इससे पेट खराब हो सकता है या डाइजेशन की दिक्कत आ सकती है। इसकी बजाय आप सीधे मेंटेनेंस फेज से शुरुआत करें, यानी रोज आराम से सिर्फ 3 से 5 ग्राम लें। हाँ, रिजल्ट दिखने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है, लेकिन ये आपके पेट के लिए एकदम सेफ और बहुत ही कंसिस्टेंट तरीका है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 4 पर। इसे लेने का सही समय क्या है?
प्री वर्कआउट या पोस्ट वर्कआउट। देखिए, एक बात क्लियर कर दूं, क्रिएटिन कोई कैफीन जैसा स्टिमुलेंट नहीं है कि वर्कआउट से पहले लिया और बूम तुरंत एनर्जी मिल गई। ऐसा नहीं होता। इसका असर तो समय के साथ मसल्स में स्टोर होने पर दिखता है। हाँ, अगर आप इसे वर्कआउट के बाद यानी पोस्ट वर्कआउट लेते हैं तो बॉडी इसे थोड़ा बेहतर एब्जॉर्ब करती है, क्योंकि उस समय आपकी मसल्स भूखी होती हैं। लेकिन असली जादू टाइमिंग में नहीं है। असली जादू इसे रोजाना लेने में है। कंसिस्टेंसी जरूरी है। और हाँ, यहाँ एक साइंटिफिक प्रो टिप भी देता हूँ। अगर आपको क्रिएटिन को मसल्स में सबसे अच्छे तरीके से स्टोर करना है ना, तो इससे कार्बोहाइड्रेट्स जैसे किसी ग्लूकोज ड्रिंक या अपने प्रोटीन शेक के साथ लें। पता है क्यों? क्योंकि इससे शरीर में इंसुलिन स्पाइक होता है, जो क्रिएटिन को सीधा आपके सेल्स के अंदर धकेलने में मदद करता है। हमारा अगला और आखिरी सेक्शन 5, 2026 के टॉप 10 सप्लीमेंट्स, द वायर की निष्पक्ष रैंकिंग। अब जब हम इसके पीछे का पूरा साइंस समझ चुके हैं तो चलिए द वायर की उस निष्पक्ष रैंकिंग पर नजर डालते हैं, जिसमें भारत के टॉप 5 क्रिएटिन ब्रांड्स शामिल हैं। नंबर 1 पर है मसल ब्लेज, जो प्योर मोनोहाइड्रेट ऑफर करता है। बिगिनर्स के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद ऑप्शन है। नंबर 2 पर वेलकोर है, जिसे लोग इसके फ्लेवर्स और ट्रस्टिफाइड टेस्टिंग के लिए काफी पसंद करते हैं। नंबर 3 पर दुनिया भर में मशहूर ऑप्टिमम न्यूट्रिशन है। अब जरा नंबर 4 पर ध्यान दीजिए, प्रोगैनिक एडवांस्ड। इसमें मोनोहाइड्रेट के साथ साथ HCl और नाइट्रेट जैसे फॉर्म्स भी डाले गए हैं। आसान भाषा में कहूं तो ये पेट में बहुत तेजी से पच जाते हैं, इसलिए जो लोग सीरियस एथलीट्स हैं उनके लिए काफी बढ़िया चॉइस है। और नंबर 5 पर है माई प्रोटीन, जो अपने शानदार इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लिए जाना जाता है। रैंकिंग में आगे बढ़ते हैं 6 से 10 तक। छठे नंबर पर एज इट इज न्यूट्रिशन है। इसकी सबसे अच्छी बात इसका ट्रांसपेरेंट लेबल है, कोई फालतू मिलावट नहीं। और हाँ, ये बजट में भी एकदम फिट बैठता है। नंबर 7 पर HK वाइटल्स, 8 पर बिग मसल्स और 9 पर न्यूट्राबे गोल्ड आते हैं। ये तीनों ही बजट फ्रेंडली हैं और प्लेटफॉर्म ट्रस्ट के हिसाब से काफ़ी अच्छे ऑप्शन हैं। और आखिर में 10वें नंबर पर है GNC प्रो परफॉर्मेंस। इसकी फिजिकल स्टोर्स में मौजूदगी काफ़ी स्ट्रांग है, तो जो लोग दुकान पर जाकर खुद प्रोडक्ट देखकर खरीदना पसंद करते हैं उनके लिए ये बेहतरीन है। तो भाई, इस पूरे एक्सप्लेनर से हमने आखिर क्या सीखा? हमारे फाइनल टेक अवे क्या है? बहुत सिंपल है। पहला, दिन भर में एक नॉर्मल और अच्छी मात्रा में पानी जरूर पिएं, बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं। दूसरा, 3 से 5 ग्राम की सेफ डेली डोज लें, बेकार के लोडिंग के चक्कर में ना पड़ें। तीसरा, क्रिएटिन रोज लेना जरूरी है, टाइमिंग उतनी मैटर नहीं करती। और सबसे अहम बात, कोई भी सप्लीमेंट कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये चीजें तभी काम करती हैं जब आपकी ट्रेनिंग और डाइट बिल्कुल सही हो। तो अब जब आपको डरावने मिथकों के बजाय असली विज्ञान और एकदम सही जानकारी मिल चुकी है, तो क्या आप जिम में पहले से ज्यादा स्मार्ट तरीके से ट्रेनिंग करने के लिए तैयार हैं? इस नॉलेज का इस्तेमाल कीजिए, सुरक्षित रहिए और अपने फिटनेस गोल्स को अचीव कीजिए। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।